In our last period, we have completed exercise, that is exercise 8.1 on the lesson quadrilateral. Okay. After that exercise, there are two theorems are given. First one is the midpoint theorem, and the another one is converse of midpoint theorem. In our syllabus, there are so many theorems, and I have explained most of those. I think each of those, है ना. तो यहाँ पे ये दो थ्योरम जो है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों को आप घर पे ट्राई करके देखो, है ना. और अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो तो अच्छी बात है. अगर नहीं आया तो आप मुझे बाद में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर नेक्स्ट हमारा जो लाइव क्लास रहेगा उसके अंदर उसको कवर अप कर लेंगे. अभी हम लोग जो है उस थ्योरम को सिर्फ यहाँ पे समझ लेते हैं, मतलब उस थ्योरम में प्रॉपर्टी कौन सी है जिस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए 8.2 को, उसको थोड़ा समझ लेते हैं और उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि अगर हम यहाँ पे थ्योरम अगर यहाँ पे ले लेंगे दोनों, तो आज का पूरा जो हमारा सेशन है उसी में खत्म हो जाएगा और हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, है ना. तो आपको मैं थ्योरम को समझा देता हूँ किस तरह से है, बट आप उसको सॉल्व घर पे करके देखो, और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हो. उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगर जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग मूव ऑन कर लेंगे, है ना. तो अभी जो है थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमें दिया उसका स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप उसको एक्सरसाइज के अंदर यूज अप कर सको, है ना. जो थ्योरम है वो कुछ इस तरह से उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. ठीक है, तो मैं डायग्राम बना के इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैं नेम देता हूं अपने मन से ABC. तो वो क्या कहना चाहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC, और ABC के किसी भी दो साइड के मैं दो मिड पॉइंट यहां पे ले लेता हूं. जैसे AB जो है इसका मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया M, और AC जो है इसका भी एक मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं N. ठीक है, तो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC. ABC के अंदर उसकी दो साइड्स मैंने ली, एक साइड है AB, दूसरी साइड है AC, और इन दोनों साइड के मैंने मिड पॉइंट ले लिए. पहले का M है, दूसरे का N है, और मैंने क्या कर दिया, अभी इन दोनों मिड पॉइंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं आपको. The line segment joining the midpoint of the sides, the line segment joining the midpoint of the sides of a triangle is parallel to the third side. तो ये जो MN होता है वो पैरेलल होता है किसके साथ में, BC के साथ में. तो MN is parallel with BC. तो अगर आपको एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी इस तरह से कुछ दिखता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम MN is parallel with BC. समझ में आया. एंड सेकंड चीज जो हम यहाँ पे बोल सकते हो वो क्या है, MN is equal to half of BC. क्या बोल सकते हो आप, MN is equal to half of BC. मीन्स MN BC के साथ पैरेलल भी होगा और MN BC के हाफ भी होगा. ये आपका बताता है कौन, मिड पॉइंट थ्योरम. तो इसको आप एक सिंपल सी ट्रिक यूज करके या सिंपल सा कंस्ट्रक्शन यूज करके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना. यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है जो आपके बुक में दिया भी है. यहाँ पे जो आप एक नया साइड बनाओगे, अगर मैं इसको CD दे देता हूँ तो CD कुछ इस तरह से आपको बनाना है कि MB के साथ CD जो है वो पैरेलल होना चाहिए, है ना. इस तरह से आप इसको बना दोगे और उसको सॉल्व करके देखोगे तो आप इजीली उस थ्योरम को वहां पे सॉल्व कर सकते हो. काफी सिंपल सा थ्योरम है. मैंने अभी तक आपको काफी सारे थ्योरम समझाए हैं, तो थोड़ा सा आप वहां पे उसको ट्राई करके देखो, है ना. यहाँ पे जो आपका D आप जो बनाओगे, या फिर जो CD जो मैंने यहाँ पे बनाया वो आपको MB के साथ इक्वल बनाना है. ठीक है, MB के साथ CD को इक्वल बनाना है, और बाद में आप उसको प्रूव करके देखो. ये जो साइड्स ट्राइंगल वगैरह कॉन्ग्रुएंट दिखा के उसको आप कर सकते हो. सिंपल सा थ्योरम, तो ट्राई करके देखना. अगर नहीं आएगा तो बाद में आप पूछ सकते हो. हाँ, पैरेललोग्राम का यूज करके आप उसको प्रूव कर सकते हो. सही है. एंड देन जो थ्योरम है 11, उसके अंदर आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिया है. तो कन्वर्स क्या होता है, इससे एकदम अपोजिट है ना. उसमें क्या दिया रहेगा कि जो MN है ना वो BC के साथ पैरेलल, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे प्रूव किया है वो आपको गिवन में दिया रहेगा. कन्वर्स का मतलब वही होता है, जो प्रूफ आपने किया है वो आपको गिवन में दिया रहेगा, और जो उसने गिवन में दिया था वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा. मतलब MN is parallel with BC आपको गिवन रहेगा, एंड MN is half of BC ये भी आपको गिवन रहेगा, और प्रूफ करना होगा
होगा कि m and n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द दैट रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स आप बोल सकते हो या फिर साइड्स। तो थ्योरम का स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो उसका कहना है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैं अभी रब कर देता हूं। जो कन्वर्स थ्योरम है वो क्या बोल रहा है वो बताता हूं मैं यहाँ पे। उसने बोला कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, उसमें से एक साइड का मिड पॉइंट हमें दिया है, मतलब n जो है वो मिड पॉइंट है, ऐसा उसने गिवन में बोला है। द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। और जो ये लाइन यहाँ पे बन रही है मतलब mn, वो पैरेलल है किसके साथ में, BC के साथ, ऐसा उसने गिवन में दिया है। एंड अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और दूसरा क्या दिया है, mn इज हाफ ऑफ BC। जो मैंने बोला ना आपको, ये दोनों चीजें गिवन में दी रहेगी और इसके साथ एडिशनल क्या दिया है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा आपको दिया है। तो उस केस में आपको क्या प्रूव करना होता है कि n इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ AC। जो n है वो भी AC का मिड पॉइंट है, ऐसा हमें प्रूव करना पड़ता है। तो आपको वो भी प्रूफ ट्राई करके देखना है अपने घर पे। अगर कुछ डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हो। आप इसको ट्राई करके देखो, आपको आएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और अगर नहीं आता है तो आप उससे पूछ लेना, मैं अपने पीरियड के अंदर उसको कवर अप कर लूंगा। बट अभी हमें जो प्रॉपर्टी इसकी यूज करनी है एक्सरसाइज के अंदर, वो प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर AB का m मिड पॉइंट है, mn पैरेलल है BC के साथ एंड mn इज हाफ ऑफ BC, देन इन दैट केस n इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपका होगा प्रूफ, या फिर ये आपका बोल सकते हो प्रॉपर्टी जिसे हमें यहाँ पे यूज करनी है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज, और इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स आप घर पे ट्राई करके देखोगे एक्सरसाइज में से। और जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, और एक्सरसाइज 8.2 में से मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जितने न्यूमेरिकल हो पाएंगे उतने करके देखेंगे, बाकी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रीड कर लेता हूँ न्यूमेरिकल को, जो एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट दिया हुआ है। ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, यहाँ पे बना देता हूँ मैं उसको। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, इसका नेम है ABCD, ठीक है। और इस ABCD क्वाड्रिलैटरल के अंदर इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, और उसके कुछ मिड पॉइंट्स है PQRS। ये इसका P का हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया Q, ये हो गया R एंड दिस वन इज S, ठीक है। और इनको ज्वाइन करके उसने एक क्वाड्रिलैटरल बनाया PQRS, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा एक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल बना है यहाँ पे PQRS, जो हमने बनाया है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। AC इज अ डायगोनल, और उसके बाद AC जो है वो हमारे पास डायगोनल है, वो भी मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ठीक है। AC इज द डायगोनल। देन शो दैट, उसने हमें शो करने के लिए जो जो बोला है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। शो दैट क्या है, क्या शो करना है, देखो सबसे पहले तो उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि SR इज पैरेलल विद AC, ठीक है। देन वो बोलता है कि SR इज हाफ ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड पॉइंट के अंदर वो क्या प्रूव करने के लिए बोला है, PQ इज इक्वल टू SR। थर्ड एक पॉइंट दिया है उसने, उसमें प्रूव करने के लिए बोला है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इतनी चीजें हैं जो हमें इस थ्योरम के अंदर या फिर इस न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करके प्रूव करके दिखानी है कि जो गिवन है उसके अंदर में उसने बोला कि क्वाड्रिलैटरल है ABCD। क्वाड्रिलैटरल कोई भी हो सकता है, उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं। और उन सभी क्वाड्रिलैटरल के जो सभी हमारे पास 4 साइड्स हैं, उन 4 साइड के 4 मिड पॉइंट दिए हैं PQRS, और इन PQRS को ज्वाइन करके क्वाड्रिलैटरल बनाया है जिसका नेम है यहाँ पे PQRS। और आपको प्रूव करना है कि SR इज पैरेलल विद AC। देखो यहाँ पे SR इज पैरेलल विद AC मींस SR AC के साथ डायगोनल के साथ पैरेलल, ऐसा प्रूव करना है। एंड ऑल्सो SR इज हाफ ऑफ AC प्रूव करना है। PQ इक्वल टू SR प्रूव करना है, मतलब ये दो साइड आपको इक्वल दिखानी है। एंड क्वाड्रिलैटरल PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं।
तो सिंपल है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर के पहले एक थ्योरम बताया जो था मिड पॉइंट थ्योरम, उसको मैं थोड़ा और एक बार आपको बताता हूँ ताकि आप उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो समझ सको। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स है साइड के, जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसका नेम मैंने दिया था MN, और अगर ये मेरा BC है तो मैंने आपको बोला था कि MN इज पैरेलल विद BC। कब पैरेलल होता है? जब MNN मिड पॉइंट होता है इस साइड्स के, है ना। अगर MN मिड पॉइंट है तो MN पैरेलल होता है BC के साथ, एंड MN इज हाफ ऑफ BC, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो थोड़ा सा। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल छोड़ो, मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। ये जो ऊपर का मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, दिखा क्या आपको? ट्राइंगल ADC। अगर आप इस ADC ट्राइंगल को देख पा रहे हो तो ADC के अंदर आपको दिख रहा होगा कि S और R मिड पॉइंट है AD और DC के, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे इस ट्राइंगल में दिखाया था। उसके भी दो मिड पॉइंट है ना, उसी तरह से ये भी मिड पॉइंट है। उसका मतलब क्या हुआ कि SR इज पैरेलल विद AC हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सही है कि नहीं। और उसी के साथ साथ SR इज हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा, समझ में आया आपको। तो वही मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ उसको पहले आपको लिखना है। कौन सा ट्राइंगल है हमारा? ADC। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ADC क्या हो रहा है, देखो S and R आर द मिड पॉइंट्स। S और R क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट्स है ऑफ AD एंड DC। AD और DC के S और R क्या है? मिड पॉइंट है। एंड दैट मीन्स देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग, कौन सा थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे? मिड पॉइंट थ्योरम। इसको शॉर्ट में आप MPT ऐसे भी लिख सकते हो। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं? SR इज पैरेलल विद AC होगा ना, क्योंकि मैंने बोला था द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स इज पैरेलल विद द थर्ड साइड। वो जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होती है, मींस SR जो है वो AC के साथ पैरेलल होगी, एंड देन इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मीन SR जो है वो AC से हाफ भी होंगी। और इसके लिए हमने कौन सा थ्योरम यूज किया है? मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला था वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, जिसको मैं प्रूव कर चुका हूँ। अभी मुझे बढ़ना है सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें उसने प्रूव करने के लिए बोला है कि PQ को SR के साथ इक्वल दिखाओ। PQ को SR के साथ इक्वल दिखाना है। तो देखो मैं कैसे करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ADC ट्राइंगल का यूज किया था, तो ADC ट्राइंगल के अंदर मैंने बताया SR इज पैरेलल विद AC, SR इज हाफ ऑफ AC। सेम मैं यहाँ पे ABC ट्राइंगल को भी तो यूज कर सकता हूँ ना। अगर ABC ट्राइंगल को यूज करूँ तो यहाँ पे भी PQ पैरेलल विद AC होगा एंड PQ इज हाफ ऑफ AC होगा कि नहीं। तो ठीक है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा? ABC ट्राइंगल के अंदर फिर से वही आपको लिखना है, P and Q आर मिड पॉइंट्स। P and Q आर मिड पॉइंट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ऑलरेडी मैं ऊपर पूरा डिटेल में लिख चुका हूँ। मिड पॉइंट्स ऑफ कौन से साइड के मिड पॉइंट है? P किसका है? AB का है, एंड Q किसका है? BC का है। ठीक है, तो P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB and BC, एंड देयरफॉर मैं बाय लिख सकता हूँ यूजिंग MPT मिड पॉइंट थ्योरम। मैं क्या बोल सकता हूं? PQ इज पैरेलल विद AC एंड देन PQ इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 2। तो देखो अभी इन दोनों पॉइंट का यूज करके जो मुझे सेकंड यहाँ पे प्रूव करना है, PQ इज इक्वल टू SR, इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो देखो SR जो है वो AC का हाफ है, दिख रहा है आपको? SR इज हाफ ऑफ AC एंड एट द सेम टाइम PQ इज आल्सो हाफ ऑफ AC। PQ भी जो है वो भी AC का ही हाफ है। तो कोई भी दो चीजें जो एक ही चीज के हाफ आती हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्रॉम 1 and 2 SR is half of AC and PQ is also half of AC, means SR is equal to PQ, या फिर मैं बोल सकता हूँ PQ is equal to SR, है ना। तो ये जो हमें सेकंड केस में प्रूव करने के लिए बोला था, वो सेकंड केस भी हम यहाँ पे काफी इजीली प्रूव कर चुके हैं।
उसके बाद उसने हमें बोला है कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव करो। तो हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए काफी सारे थ्योरम हम ऑलरेडी इस लेसन में पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक थ्योरम था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर उसकी वन पेयर ऑफ साइड जो है वो इक्वल भी है एंड द सेम वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल आल्सो, मींस एक ही पेयर उसकी इक्वल भी होनी चाहिए और वही पेयर उसकी पैरेलल भी होनी चाहिए, और ऐसा होता है तो हम लोग उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इन क्वाड्रिलैटरल PQRS we have already proved that PQ is parallel with SR and also we have proved that PQ is equal to SR, है ना, क्योंकि SR जो है वो PQ के साथ पैरेलल था एंड PQ also SR AC के साथ पैरेलल था, मींस SR और PQ भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो उसका भी रीजन मैंने वही लिख सकता हूँ फॉर्म 1 एंड 2, यहाँ पे क्या होगा PQ is equal to SR and PQ is parallel with SR। और अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में उसकी वन पेयर जो इक्वल भी है और वही वन पेयर अगर उसकी पैरेलल भी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो क्वाड्रिलैटरल PQRS जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो वही मुझे यहाँ पे लिखना है, क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो क्वाड्रिलैटरल PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है ना। तो आई होप ये जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको समझाया एक्सरसाइज 8.2 में से फर्स्ट वाला, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर इसकी किसी भी स्टेप में आपको कुछ डाउट लग रहा है अभी भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द स्टेप, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। तो सभी को ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आ चुका है। तो एक हाथ और न्यूमेरिकल में यहाँ पे इसको आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप फिर बाकी क्वेश्चन भी कर पाओ। सेकंड वाला भी सिंपल ही है, रेक्टेंगल प्रूव करना है उसको। एक ही वाला ले लेते हैं, फोर्थ वाला जो न्यूमेरिकल दिया है ना, फोर्थ वाला उसको ले लेता हूँ मैं शॉर्ट में समझा के आपको। बाकी से वो इसमें 5 न्यूमेरिकल ही बच रहे हैं, तो आप थोड़ा घर पे ट्राई करके देख सकते हो, और उसमें से भी अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे बता सकते हो, उसको फिर मैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर कवर अप कर लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फोर्थ वाला न्यूमेरिकल कवर कर लेते, थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रैपेजियम के बारे में उसने क्वेश्चन दिया है, उसको थोड़ा सा समझ लेते। न्यूमेरिकल में क्या बोला है, ABCD इज अ ट्रैपेजियम इन विच AB इज पैरेलल विद DC। तो मैं सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे। ट्रैपेजियम उसने बोला है, तो ट्रैपेजियम आपको पता है ऐसा कोई क्वाड्रिलैटरल, ट्रैपेजियम का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई क्वाड्रिलैटरल जिसकी वन पेयर ऑफ साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूं ABCD। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है उसको थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। AB इज पैरेलल विद DC। तो AB जो है वो DC के साथ पैरेलल है, ये हमें गिवन में दिया है, तो मैं गिवन में उसको लिख लेता हूं, AB इज पैरेलल विद DC। दिख भी रहा होगा आपको। देन BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। उसने बोला है BD इज अ डायगोनल, तो BD एक डायगोनल मुझे बनाने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, BD इज अ डायगोनल, मैंने बना दिया। देन E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट है E, तो ये मैंने यहां पे बना दिया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। A लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। E से आपको एक लाइन बनानी है जो AB के साथ पैरेलल होनी चाहिए, तो ये मैंने बना दिया। ठीक है ना, E से जाने वाली लाइन जो AB से पैरेलल होनी चाहिए, तो मैंने उसी तरह से लाइन यहाँ पे बनाई है। इंटरसेक्टिंग BC एंड F, जो BC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो मैंने उसको पॉइंट को नेम दे दिया F। ठीक है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो उसने बोला है कि ये F भी BC का मिड पॉइंट है, ऐसा हमें शो करने के लिए बोला है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो ये जो बीच में एक पॉइंट छूट गया है उसको कोई एक नेम दे लेता हूं, इसको बोल दिया मैंने P। और उसने जो प्रूव करने के लिए बोला है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसने क्या प्रूव करने के लिए बोला है, उसने प्रूव करने के लिए बोला है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव करना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ F इज
मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ उसने थोड़ा सा ट्रिकी उसको बनाने की कोशिश की बाय यूजिंग ट्रापेजियम, है ना, ट्रापेजियम का यूज करके उसने उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसने बोला है कि एक ट्रापेजियम है जिसमें आपको पता होती है कि उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। तो इस केस में उसने बोला कि ए बी इज पैरेलल विद सी डी, ये दो साइड आपको पैरेलल दी हुई है। और प्रूव करने के लिए बोला है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, ई जो है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया है। तो ये भी मैं इसमें लिख लेता हूं गिवन के अंदर, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, ये भी हमें गिवन में दिया है। तो अभी प्रूफ किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो देखो थोड़ा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी आप लोग न्यूमेरिकल्स काफी आराम से इजीली सॉल्व कर पाओगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जो भी मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिए इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। तो ए बी पैरेलल दिया हुआ है डीसी के साथ और ई जो है मिड पॉइंट है एडी का। तो देखो मैंने आपको सबसे पहला जो थ्योरम पढ़ाया था मिड पॉइंट थ्योरम, उस मिड पॉइंट थ्योरम को अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर अप्लाई करूं, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी डी के अंदर उस मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करूं तो क्या होगा, ई इज द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, कौन सा थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करना होता तो उसके लिए दोनों पॉइंट मुझे मिड पॉइंट पता होने चाहिए थे, है ना। बट उसने वैसा नहीं दिया, उसने सिर्फ क्या दिया है कि ई इज द मिड पॉइंट एंड EP is parallel with AB, ऐसा मुझे मालूम है। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, पहले ट्राइंगल का नाम लिखा करो ABD, कौन सा ट्राइंगल है ABD। इन ट्राइंगल ABD क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूं मैं, E is मिड पॉइंट, E is मिड पॉइंट ऑफ AD एंड और क्या दिया है EF, या फिर इसको EP लिखता हूं मैं, EP पैरेलल विद AB। ये दो चीजें हैं जो हमें यहाँ पे नोन है, हमें पता है इस न्यूमेरिकल के अंदर। कौन सी, E is the midpoint of AD and EP is parallel with AB, ये दो चीजें हमें पता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, therefore मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, देखो by using, कौन सा थ्योरम यूज करूंगा मैं, कन्वर्स। ये आपको बराबर यूज करना आना चाहिए। मैंने पहला न्यूमेरिकल जो लिया था वो मिड पॉइंट थ्योरम वाला लिया था, और ये जो है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो दोनों तरह के न्यूमेरिकल में यहाँ पे कवर कर रहा हूं। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, EP अगर AB से पैरेलल है और E मिड पॉइंट है, इसका मतलब P इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DB। समझ में आएगा आपको। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आप लिखो यहाँ पे, देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT P इज द, क्या हो जाएगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। P जो है वो BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया आपको। अभी देखो क्या होता है, मुझे प्रूफ करने के लिए उसने बोला है कि F इज द मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए बोला है। मेरा कौन सा प्रूफ हुआ, सिर्फ P ही मिड पॉइंट प्रूफ हुआ, F अभी तक मिड पॉइंट प्रूफ नहीं हुआ। मतलब मेरा थ्योरम कंप्लीट हो चुका है क्या न्यूमेरिकल, नहीं। इसको आगे भी आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD मेरा हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल यूज करता हूं BCD। कौन सा ट्राइंगल यूज करना है आपको, ट्राइंगल BCD। यहां पे लिखोगे आप नाउ इन ट्राइंगल BCD। अगर मैं BCD की बात करूं तो BCD के अंदर भी मुझे सेम वही चीजें पता है। क्या पता है कि जो P है वो मिड पॉइंट है। नाउ इन ट्राइंगल BCD P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी अभी मैंने प्रूव किया ऊपर। और सेकंड केस मुझे क्या चाहिए, PF इज पैरेलल विद DC चाहिए, है ना। बट ये डायरेक्टली दिया नहीं है, बट इनडायरेक्टली दिया है। इनडायरेक्टली कैसे दिया है देखो, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD तो हो गया। और सेकंड चीज क्या मुझे मालूम है, PF इज पैरेलल विद AB, ये मुझे मालूम है ना। क्योंकि जो उसने बोला था कि E से जो एक मैंने सेगमेंट निकाला है EF इज पैरेलल विद AB, ऐसा गिवन है। मतलब PF इज पैरेलल विद AB गिवन है। एंड सेकंड जो चीज उसने दी थी कि AB इज पैरेलल विद DC, वो यहाँ पे लिखो, या फिर मैं इसको इसे लिखता हूँ DC इज पैरेलल विद AB। समझ में आया आपको। तो PF जो है वो AB से पैरेलल है एंड देन DC जो है वो भी AB से पैरेलल है। मतलब PF एंड DC भी पैरेलल हुआ ना, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ PF इज पैरेलल विद DC। समझ में आया। तो PF BC से पैरेलल हुआ
और P जो है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो मतलब मैं फिर से यहाँ पे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकता हूं। एंड देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम, आप लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट F यहां पे हो जाएगा आपका पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, है ना। तो पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधे चीजें दी नहीं थी, तो आपको उसको रिवर्स प्रूफ का यूज करके उसको प्रूव करना पड़ा, है ना। तो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.2 ये भी आपको समझ में आ चुका है। अगर कुछ डाउट है इस न्यूमेरिकल में तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। इज एनी डाउट इज देयर इन द क्वेश्चन? अंडरस्टूड, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज के अंदर 2 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिए हैं, टोटल 7 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए, तो सिर्फ 5 न्यूमेरिकल यहाँ पे रिमेनिंग है फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। तो यू हैव टू सॉल्व दोस 7 न्यूमेरिकल्स। ये 2 न्यूमेरिकल भी आप उसमें लिख सकते हो, और फिर से अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा जो इसके पहले के 2 थ्योरम थे, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उनको भी आपको थोड़ा सा देख लेना, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है हम लोग उसको, तो क्वाड्रिलेटरल लेसन यहाँ पे हमारा कवर अप हो चुका है। अगर इसमें कुछ डाउट आपके नहीं आते हैं तो लेसन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पीरियड में फिर नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे पहले ही व्हाट्सएप में थोड़ा सा एक मैसेज करके रख देना, नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, थैंक यू।